बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलिमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं अली सरदार जाफ़री आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आया एक प्रोग्राम जिसमें वन गॉड वन रिलीजन, एक खुदा और एक पैगाम। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपने अलावा दूसरे भी मज़ाहिब की किताबों के ज़रिए से ये जानने की कोशिश करें कि क्या एक खुदा एक पैगाम का कॉन्सेप्ट उन किताबों में भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब सैयद हैदर साहब। सलामुन अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलिमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं अली सरदार जाफ़री एक ख़ास प्रोग्राम वन गॉड वन रिलीजन, एक खुदा एक पैगाम के दूसरे एपिसोड में आपका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा था, हमने जाना था कि कुरान मजीद और गीता की रोशनी में मुस्लिम और काफिर के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसी तरह के कुछ हमारे और भी सवालात हैं जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जनाब सैयद हैदर साहब। सलामुन अलैकुम जनाब। इससे पहले हमारे जैसे कि सवालात थे काफ़ी, और उसको आपने बखूबी माशाल्लाह हमको बताते आप चले गए, और वो चीज़ जहन में उतरती चली गई। और जाहिर है कि तमाम अलग अलग मज़ाहिब हैं, लेकिन हाँ, ये वन गॉड वन रिलीजन अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है तो वैसे पुराना, लेकिन नया कॉन्सेप्ट आज की दुनिया के लिए है। इन्हीं तमाम चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और जहन में था कि सब मज़हब एक रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है कि सारे मज़हब जो जिनके अलग अलग अपने जहन की फ़िक्रें हैं, अलग अलग सोच है, उस तरह के लोग कैसे एक वन पॉइंट प्रोग्राम, वन प्लेटफॉर्म जैसे कहते हैं नहीं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे आकर के, तो कैसे ऐसा पॉसिबल है कि हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा आपने फरमाया कि बज़ाहिर तो ऐसा नहीं दिखाई देता, और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, और आपको वाज़े भी होता जा रहा है, और आगे इंशाल्लाह और वाज़े हो जाएगा कि एक ही मैसेज है जो हर किताब में दिया जा रहा है। उन सब किताबों में जो इलाही किताबें हैं, जो अल्लाह की तरफ से अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग ख़ित्तों में भेजी गई, और उसमें लोगों ने उन्हीं किताबों को माना। दूसरी किताबें जो कहीं और भेजी गई उनको दूसरे लोग मान रहे थे। अब बज़ाहिर तो ये दिखाई देता है कि इन सब किताबों में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं अगर मानने वालों को देखें। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि आप हिंदुओं में देखिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन बराबर की एंटाइटीज़, तीन सो कॉल्ड खुदाओं का कॉन्सेप्ट है। परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, देवताओं को खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन बहुत सारे आप हिंदुओं से भी पूछिए कि इनमें आपस में क्या रिश्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश में रिश्ता क्या है आपस में, या ब्रह्मा और परमात्मा में क्या रिश्ता है, या विष्णु और परमात्मा में क्या रिश्ता है, या देवताओं का परमात्मा से क्या रिश्ता है, या ब्रह्मा का परमात्मा या ब्रह्मा का देवताओं से, या इन सब का आपस में क्या रिश्ता है। तो ये वाज़े नहीं है। बहुत सारी मिथोलॉजी है जो कि बाद में लोगों ने, जब वो नहीं समझ पाए क्या बात हो रही है, या बहुत सारी और कहानियाँ किस्से थे जो जुड़ गए हैं, उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब हमको अगर इन किताबों को समझना है तो हमें मिथोलॉजी को अलग करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने भी, अगर आप किताबों में देखिए तो हदीसें ऐसी ऐसी आई हैं जिनको बहुत सारे लोग जो हैं इस्लाम के दुश्मन जो हैं इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो हदीसें हैं तो किताबों में। अब आप उनके सब किताबों को और कुरान को साथ में रख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो एक सिस्टम ये डेवलप है कि कौन सी कवी हदीस है, कौन सी ज़ईफ़ है, उस पर बाकायदा रिसर्च होती है, और हम उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करने की कोशिश करते हैं। एक पूरा सिस्टम एक बाद में डेवलप हुआ, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, उसके बाद भी कन्फ्यूजन है। तो अब अगर मुसलमानों में देखें आप, अब आम तौर पे ये समझा जाता है, ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान, हिंद ये नाम जो है, जो फाइटर्स वहाँ से जो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए 10वीं 12वीं सेंचुरी एडी में हिंद मुसलमान आए थे, उन्होंने सिंध के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको हिंद या हिंदू कहा, और उससे जो है हिंदुस्तान नाम बन गया। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये जबकि आम तौर पे यही बात कही जाती है।
कि ये बात जब आप देखिए कि रसूल की कम से कम 18-19 अहादीस हैं जिसमें लफ्ज़ हिंद का इस्तेमाल हुआ है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो 10वीं-12वीं सेंचुरी एडी में जो मुसलमान फातेह बनकर यहाँ पर कब्ज़ा करने के लिए आए थे, और इनफैक्ट वो रसूल की तालीम से बहुत दूर हो चुके थे जब तक वो यहाँ पर आए थे, उनका इस्लाम, उनको मुसलमान कहना भी मेरे ख़्याल में जायज़ नहीं होगा कि उनको अगर हम मुसलमान भी कहें तो, लेकिन वो थे, नाम रखे हुए थे मुसलमानों के और यहाँ पर फातेह बनकर आए। लेकिन उससे पहले 19 हदीसें बाकायदा मौजूद हैं। आप आमतौर पे सुनते भी हैं कि रसूल ने कहा कि हिंदुस्तान की हवाओं से मुझे खुशबू महसूस होती है। तो बहुत सी और दूसरी अहादीस हैं जो हिंद के बारे में, आखिरी ज़माने को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर उन्होंने कई अहादीस हैं जो बहुत मशहूर भी हैं। और इन्हीं अहादीस में हिंदुस्तान में आदम के उतरने की बात है। तो आज ये तो बाद में हुआ कि जो अरब सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ वो रसूलुल्लाह के बाद में डेवलप हुआ, वो अब्बासी और उमवी हुकूमत के दौरे हुकूमत में हुआ। और उस कॉन्सेप्ट ने की वजह से वो जब फातेह बनकर आए तो वो हर किसी को हकीर निगाहों से देखते थे, हर किसी को गिरी हुई निगाहों से देखते थे। तो आदम, जैसा मैंने कहा कि आदम हिंदुस्तान में जो उस वक्त का भारत था, जो बड़ा एक भारत समझा जाता था, उसी में आदम के आने की रिवायतें मौजूद हैं। और लफ्ज़ आदम खुद अरबी का लफ्ज़ नहीं है, आदम का रूट वर्ड आदिम है जो संस्कृत का वर्ड है। तो पहला, आदिम मतलब पहला, द फर्स्ट। तो वो पहले हमारे प्रॉफिट रसूल हैं आदम, तो वो हिंदुस्तान में आए। तो अगर हम ये समझते हैं और ये मानते हैं कि इस्लाम जो है वो सिर्फ रसूलुल्लाह लेकर नहीं आए थे, बल्कि वो आदम से शुरू होकर एक दीन था जो रसूलुल्लाह ने उसका इख्तिताम किया, तो फिर अगर इतना आप मानते हैं तो ये भी मानिए कि इस्लाम की असल शुरुआत हिंदुस्तान से ही हुई है। तो ये मुसलमानों के लिए, मुसलमान इसको गैर मुल्क क्यों समझ कर रहते हैं? ये हमारा अपना मुल्क है जहाँ पहला पैगंबर, और वो पहले पैगंबर का जिक्र अगर ओल्ड टेस्टमेंट में आया है तो कुरान में भी मौजूद है। थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में फ़र्क है, लेकिन उसका बाकायदा वो जो ख़ास तौर पर तूफ़ान नूह का बहुत डिटेल में जिक्र है कुरान में। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमको जब हम धीरे धीरे समझेंगे अब तो हमको चीज़ें वाज़ेह होती जा रही। अब आप देखिए कि कुरान में जो इस्लाम का एक और मानी अगर हम देखें तो वो कहते हैं दीन क़य्यम, यानी वो दीन जो हमेशा से कायम है ना, जो कभी बदला नहीं, जो हमेशा से कायम है। और जो सनातन धर्म है, हिंदुओं का मज़हब का असल नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है वो धर्म जो सदा से चला आ रहा है, अच्छा, जो नहीं बदला कभी। यानी जो के तहत सनातन धर्म असल में जुड़ गया है हिंदुइज्म से। सनातन धर्म हिंदुओं का धर्म कहलाता है, जैसे मुसलमानों का जो है इस्लाम धर्म है, ये चीज़ अब जाके वजाहत हुई कि सनातन मानी ये कि जो हाँ सदा से चला रहा है, हमेशा से कायम है। तो जो दीन क़य्यम के माने हैं वही सनातन धर्म के माने। और हिंदुस्तान में जो वेद और वगैरह किताबों को मानने वाले थे वो अपने को सनातन धर्मी कहते थे, यानी वो ये मान रहे थे कि हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा तक चलेगा, है ना। लेकिन ये कि बाद में एक गैप हुआ हिंदुस्तान में जिसमें बहुत लंबा कई सौ साल का गैप हुआ, जिसके बाद जब रिवाइवल हुआ मज़हब का तो उसको हिंदुइज़्म नाम दिया गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हम अगर इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और हमने दीवारें खड़ी की हुई हैं मज़हब की, ये दीवारें जब हम नहीं समझ पाए बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट बयान किए जा रहे थे और हमने उसको अपनी अक़ल से डिफ़ाइन किया, हमको अगर नहीं समझ पा रहे थे तो दयानतदारी का तकाजा ये था कि हम कहते कि भाई ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हमने उसमें भी मानी पहनाए। आप आगे देखिएगा हमने कैसे कैसे मानी पहनाए, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट होते गए। वरना आप देखिए अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जो एक मंत्र था जो कहीं बयान किया गया है कि जब बहुत ज़्यादा बोलने में आप जो है महारत हासिल करना चाहें तो आप क्लिम का मंत्र पढ़ते हैं, क्लिम क्लिम क्लिम, है ना। और खुदा का जो बोलने की सिफत है वो कलीम है। तो आप देखिए क्लिम अगर वहाँ बोल रहे हैं और वो बोलने में महारत चाहने का मंत्र है तो खुदा की सिफत जो बोलने से मुताल्लिक है वो कलीम है। ये सिमिलरिटी आप देखिए तो यानी कि ये एक पहलू और भी आता
अगर एक मैसेज है किताबों में तो वो एक ही खुदा का पैगाम है। अगर मैसेज में डाइवर्सिटी है, अगर हम ये नहीं प्रूफ कर पाए कि यहाँ पर तो कई खुदाओं की बात हो रही है, यानी अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर और देवता और ये सब कौन हैं, और ये कुरान से इख्तलाफ रखते हैं या ये ओल्ड टेस्टमेंट से इख्तलाफ रखते हैं या दूसरे मज़ाहिब की टीचिंग से, तब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है अलग अलग बातें हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये साबित कर रहे हैं कि ये एक ही चीज़ है जो हर जगह बताई जा रही है, तो फिर आपको समझना होगा कि भाई एक ही खुदा है, और एक ही खुदा की बात हर जगह हो रही है, और उसी के क्रिएशन प्लान की बात हर जगह हो रही है कि वो क्रिएशन प्लान इंसान से मुताल्लिक क्या है और उसका और खुदा के बीच में क्या रिश्ता है। अब जैसे आपने कहा कि गीता का चौथे चैप्टर की 7वीं और 8वां वर्स है, वो ये कह रहा है कि हर कम्युनिटी में रसूल भेजने की बात कर रहा है। Whenever there is decay of righteousness, ये बहुत मशहूर वर्स है गीता का, ओ भारत, and there is exaltation of unrighteousness, then I myself come forth। यानी खुदा कह रहा है कि जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, ये बहुत मशहूर है। तो whenever and wherever there is a decline in religious practice, जब भी और जहाँ भी, यानी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही है कि वो चाहे इस दुनिया में हो या इस दुनिया से बाहर हो, ये दुनिया तो बहुत छोटी है उस ईश्वर की तमाम खिलकत के आगे। तो इस दुनिया में भी जब और जहाँ भी लोग धर्म सही रास्ते से दूर हुए, देयर इज़ डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रैक्टिस। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ये अर्जुन को खिताब करके कह रहे हैं, एंड अ प्रीडोमिनेंट राइज ऑफ ए रिलीजन और इररिलीजन, यानी अधर्मता वो बढ़ी, वो जाहिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब जो है अवतार आता है। तो आप देखिए कि और क्यों आता है, अब ये आगे कह रहा है अगले वर्ष में कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुड, जो अच्छे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इवल डूअर्स, और जो ईविल पे हैं, जो बुराई के रास्ते पर है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको फॉर द सेक ऑफ फर्मली इस्टेब्लिशिंग राइटियसनेस, और राइटियसनेस अच्छे अमाल को, अच्छे कर्म को इस्टेब्लिश कर देने के लिए। आई एम बॉर्न फ्रॉम एज टू एज, ये अवतार जो है हर एज में, हर ज़माने में आता है। व्हेनेवर और वेयरएवर कहा गया और एज टू एज कहा जा रहा है। तो अब आप देखिए कि बिल्कुल साफ तौर पे गीता भी ये बात कह रही है। और आप देखिए कि मिसक्रिएंट्स को एनिलेट करने की बात हो रही है, यानी क्रिएशन ने भी क्या किया। अगर कोई लोग उंगली उठाते हैं कि रसूल ने कुछ जंगें लड़ी, हालांकि वो सब जंगें सेल्फ डिफेंस में थी, तो ये तो गीता कह रही है कि वो मिसक्रिएंट्स को एनिलेट करने के लिए आता है, वो उनका सफाया करने के लिए आता है जो गलत रास्तों के ऊपर है। वो भले ही दुआ करके अजाब की शक्ल में करे या जंग करके करे, लेकिन कृष्ण ने भी दुआ करके अजाब नहीं किया बल्कि जंग करी। और अर्जुन जो नहीं लड़ने को तैयार थे, उनसे कहा कि नहीं, सही रास्ता ये है कि जंग लड़ो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए जो है बेहतरी है इसी में। और उधर आप देखिए कि जब जंग इम्पोज कर दी गई तो रसूल अल्लाह ने भी जंगें लड़ी हैं, लेकिन वो असल में उनका मकसद जंग लड़ना नहीं था, उनका मकसद था सही रास्ते को फिर से एक बार रीइंफोर्स करके प्रोपेगेट करना, जो हर ज़माने में भेजा जाता रहा था। तो अब कुरान भी बिल्कुल यही बात कर रहा है। अगर आप और पीछे जाके देखिए, ओल्ड टेस्टमेंट में जनाब दाऊद और जनाब सुलेमान, डेविड और सोलोमन, ये जितनी जंग लड़ रहे हैं सब खुदा के नाम पर जंगे लड़ रहे हैं और खुदा के नाम पर जो है जंगे जीत रहे हैं। तो ये आज सिर्फ रसूल अल्लाह के लिए कहना, अगर कोई कहता है कि उन्होंने जंग, हालांकि बाद में जो इस्लाम की तस्वीर पेश हुई और जो जंगजू इस्लाम बन गया, मैं उसको डिनाई नहीं करता, वो हकीकत है, लेकिन वो सब इस्लाम से मुनहरिफ लोग थे, जो इस्लाम का सिर्फ जो इस्लाम का परचम बुलंद करके लड़ाई लड़ रहे थे और इधर उधर फतेह कर रहे थे और वहाँ से आने वाली वॉर बूटी में मज़े कर रहे थे, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को हमें देखना पड़ेगा कि उनकी जंग कोई भी अटैक की जंग नहीं थी। उनकी जंग सिर्फ और सिर्फ जब उन पर जंग इम्पोज कर दी गई तब उन्होंने डिफेंसिव जंग लड़ी। अब वो जीत गए, ये अलग बात है। अभी हम देखेंगे कि क्रिश्चियन की जंग भी जो है वो आगे हम डिस्कशंस में देखेंगे कि वो हस्तिनापुर पर कब्जे के लिए जंग नहीं थी, बल्कि वो राइटियसनेस को इम्पोज करने के लिए जंग थी। उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि जीत हासिल हुई पांडव को और उनको हस्तिनापुर का राज मिल गया, है ना। तो इसी तरीके से अगर देखें कुरान में भी गीता बार बार यही बात हो रही है। जो गीता का है कि हर ज़माने में हमने जब जो है हम तब हमने रसूल भेजे। अगर आप कुरान देखिए तो 10वें सूरे की 47वीं आयत
एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स मैसेंजर, हर कम्युनिटी के लिए उसका एक रसूल है. When their messenger comes, it is judged between them with absolute justice and they are not wrong. तो जब उनका मैसेंजर आता है तो कुछ उनके ऊपर यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल जस्टिस के साथ उनके बीच में बिल्कुल इंसाफ के साथ जज करेगा और वो गलत रास्ते पर नहीं होते मैसेंजर्स जो होते हैं. तो आप देखिए कि रसूल का भेजा हुआ बात हो रही है. अगर वहाँ अवतार की बात हो रही है तो यहाँ भी भेजे हुए की बात हो रही है. अभी हम आगे डिस्कशंस में देखेंगे कि भेजने से मुराद क्या है, होता क्या है कि जब भेजा जाता है आदमी. तो इसी तरीके से 14वें सूरे की चौथी आयत, वी हैव सेंड नो मैसेंजर सेव विद द टंग ऑफ हिज पीपल. हमने कोई मैसेंजर नहीं भेजा सिवाय उस खित्ते के लोगों की ज़बान में बोलता हुआ, जो वहीं के लोगों की ज़बान में बोल रहा है. That he might make the message clear to them, ताकि वो मैसेज को वाज़े कर दे उनके बीच में. Then God leads whomever he wills astray, and he guides whomever he wills. और खुदा जो है जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसको चाहता है उसको हिदायत कर देता है. हिदायत हर किताब कह रही है कि वो अल्लाह की तरफ से. हमें रूहानियत, और गीता और सब किताबें ये भी कह रही हैं कि अगर हम रूहानियत के रास्ते से मुनहरिफ हैं तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हमारी हिदायत हो जाएगी, हमको हक़ समझ में आ जाएगा. हक़ समझने के लिए हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, और वो कोशिश ये होगी कि हम अपनी रूह को रूहानी इर्तिक़ा के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें. इसी तरीके से अगर हम 16वें सूरे की 36वीं आयत कुरान की देखते हैं, एंड सर्टेनली वी हैव रेज विद इन एवरी कम्युनिटी अ मैसेंजर. हमने हर कम्युनिटी में एक मैसेंजर को रेज किया है. वर्शिप गॉड अलोन. अब ये पैरामीटर है देखने का कि वो किताब अल्लाह की तरफ से है कि नहीं. अगर वो एक खुदा की बात कर रही है तो वो किताब अल्लाह की तरफ से है ना. एंड कीप अवे फ्रॉम फॉल्स डिटीज़ एंड पावर्स ऑफ ईविल्स. और अगर वो किताब जो है नकली खुदाओं के अगेंस्ट आपको कह रही है उनसे दूर रहने के लिए, क्योंकि ये कुरान कह रहा है कि कीप अवे फ्रॉम फॉल्स डिटीज़ एंड पावर्स ऑफ ईविल. और आप अभी देखिएगा, हम जब गीता का एग्जैक्ट मकसद क्या था महाभारत की लड़ाई का, तो आप देखेंगे तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी आपको. Among them were people whom God guided, just as there were among them those for whom straying was their just due. Go about then on earth and look how was the outcome of for those who denied. है ना. तो अब हर जगह आप देखिए कि एक खुदा की बात जो है, अभी और डिस्कशन में वाज़ेह होगा कि राम और कृष्ण भी कर रहे हैं. एक खुदा की बात जो है हज़रत ईसा भी कर रहे थे, हालांकि उनके मानने वालों ने बाद में उनको खुदा का बेटा मान लिया. ये भी हम वाज़ेह करेंगे कि क्यों मान लिया, अभी डिस्कशंस में हम बात करेंगे आगे. लेकिन आप यूँ देखिए तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी को दूसरी किताब में आने की ज़रूरत ही नहीं. एकदम जैसे आपने कभी विकीपीडिया पर देखा है कि आप जब विकीपीडिया के ऊपर एक सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा लफ्ज़ आता है तो आप क्लिक करते हैं तो कहीं और पहुँच जाता है. अब ऐसे ही होगा इन डिस्कशंस की रोशनी में जब आप उसके बाद कुरान किताबों को पढ़ेंगे, कि आप एक किताब को पढ़ रहे होंगे तो लिंक्स आपको कहीं और ले जाएंगे, और कुरान को पढ़ रहे होंगे तो कोई लिंक की वजाहत के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा. लेकिन कुरान में ये पैगंबर का हिंदुस्तान में आने का जिक्र जो है, ये तमाम पैगंबर जैसे आए आपने बताया, तो ये जिक्र कुरान में नहीं है, कैसे? मतलब आप सही कह रहे हैं, कुरान में तो सिर्फ करीब गिनती के पैगंबर्स का जिक्र है. और लेकिन ये कि जैसा अभी हमने कहा कि टीचिंग्स की अगर एक है तो फिर आपको ये समझना होगा कि वो एक ही खुदा की बात, अगर एक ही खुदा की बात कर रही हैं तो फिर वो एक ही खुदा का पैगाम है. अभी तो आप ये देखेंगे कि वो किताबें सारी की सारी वो सिर्फ एक खुदा की बात नहीं कर रही हैं, वो सब एक दूसरे को आइडेंटिफाई भी करवा रही हैं. तो आप फिर तो आपके पास कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा कि आप ये कहें कि मान लीजिए वेद जो है वो उसी खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि हमको तो ये मानना पड़ेगा कि पहली किताब मुसलमानों की वेद है. अब ये बहुत बड़ा जुमला मैं कह रहा हूँ, अब आप देखिए लेकिन कुरान क्या कह रहा है. दूसरे सूरे की 136वीं आयत रसूल से खिताब हो के, यू डिक्लेयर वी हैव बिलीव्ड इन गॉड. हम खुदा पर यकीन रखते हैं. एंड दैट विच हैज़ बीन सेंड डाउन टू अस, और जो हमको भेजा गया है. एंड दैट विच वॉज सेंड डाउन टू अब्राहम, और जो अब्राहम को और इस्माइल को और इसहाक को और याकूब को और द प्रॉफिट्स हु वर रेज्ड इन द ट्राइब्स, और दूसरे प्रॉफिट्स को भेजा गया. एंड दैट वाज विच वाज गिवन टू मोसेस एंड जीसस, और जो मूसा और ईसा को भेजा गया मैसेज.
एंड दैट विच वॉज गिवन टू ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम दियर लॉर्ड, और जो कुछ भी किसी भी प्रॉफिट को जो उनके खुदा की तरफ से था, हम सब में यकीन रखते हैं. वी मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी ऑफ देम, हम उनमें कोई फ़र्क ही नहीं करते. ये मुसलमान की पहचान बताई जा रही है. और रसूल से कहा जा रहा है कि कह दो वी आर मुस्लिम्स होने की, यानी अल्लाह के आगे सुपुर्दगी का एक जो डेफिनेशन बताई जा रही है कि अल्लाह की तरफ से जो भी किताब जो साबित हो जाए कि उसकी तरफ से किताब है, वी मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. जो आप इज़्ज़त इसको देते हैं वो उसको दीजिए, जितना इस पर रिसर्च करते हैं उतना उस पर रिसर्च कीजिए, जितना आप इसको कोट करते हैं उतना उसको कोट करिए. ये कुरान कह रहा है. वी मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. आप यहाँ कमेंटेटर्स ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ईमान में. खुदा ये बात नहीं कह रहा है. ये हम क्योंकि उनको एक अलग किताब समझते हैं तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ईमान में फ़र्क नहीं करते. लेकिन बार बार खुदा कह रहा है कि हम किसी में भी फ़र्क नहीं करते. आप और आयतें मैं आपको बताता हूँ. तीसरे सूरे की 84 आयत, 84वीं आयत. से वी हैव बिलीव्ड इन गॉड, कह दो कि हम खुदा पर ईमान लाए. एंड दैट विच हैज़ बीन सेंड डाउन टू अस, और जो हमें भेजा गया. एंड दैट विच वॉज सेंड डाउन ऑन अब्राहम, इस्माइल, इसहाक, जैकब एंड द प्रॉफिट्स हु वर रेज्ड इन द ट्राइब्स. वही बात है तकरीबन. एंड दैट विच वॉज गिवन टू मोसेस, जीसस एंड ऑल अदर प्रॉफिट्स फ्रॉम दियर लॉर्ड. वी मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी ऑफ देम. हम उनमें कोई फ़र्क नहीं करते. दूसरी आयत बार मतलब तकरार हो रही है. वी आर मुस्लिम्स, हम उसके कमांड के आगे अपने को सुपुर्द किए हुए हैं, है ना. अब ये आयतें बता रही हैं कि कोई मैसेज में फ़र्क नहीं करते. अब कुरान में आयतें हैं कि हम मैसेंजर्स में भी फ़र्क नहीं करते. हमारे लिए वो सब उतने ही, जब फ़र्क नहीं करते तो फिर आपको शायद डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, लेकिन हमको वही रुतबा देना पड़ेगा जो हम रसूल अल्लाह को देते हैं, है ना. ये कुरान कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, है ना. अब चौथे सूरे की 192 आए, 152 आए. बट एज फॉर दोज हु बिलीव इन गॉड एंड हिज मैसेंजर्स एंड मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, उनमें कोई फ़र्क नहीं करते खुदा और उसके मैसेंजर्स में. टू देम गॉड विल ग्रांट देयर रिवॉर्ड्स, और उनको अल्लाह पूरा अजर देगा, है ना. गॉड इज़ इंडीड ऑल फॉरगिविंग, ऑल कंपैशन. और हम तो यहाँ तक कि जिनका साबित है हज़रत ईसा का और हज़रत मूसा वगैरह का कि जो अल्लाह के पैगंबर थे, जो कुरान से साबित है, हम कहते हैं कि भाई हमारी किताब तो ये कहती है और ईसाइयों की किताब ये कहती है. आप कैसे कह सकते हैं वो ईसाइयों की किताब है? वो आपकी हमारी अपनी किताब है. ये तो साबित है कि ईसाई हज़रत ईसा पैगंबर है, ये साबित है कि हज़रत मूसा पैगंबर है. तो हम क्यों नहीं कहते कि ओल्ड टेस्टमेंट जो है हमारी किताब है? और हम उसको क्यों नहीं वही रुतबा, यहाँ पर तो बात हो रही है कि कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करते. और ये भी बार बार खुदा कह रहा है 5वें सूरे की 48वीं आयत. वी हैव सेंड डाउन टू यू द बुक विद द ट्रूथ, हमने आज तुमको भेजी किताब सच्चाई के साथ. कन्फर्मिंग वॉट एवर ऑफ द बुक वॉज रिवील्ड बिफोर इट, और ये कन्फर्म कर रही है हर वो कुछ जो पहले रिवील किया जा चुका है पहले की किताबों में. यानी एक और जो आपने अभी सवाल पूछा, एक और जो हमको समझने के लिए जो सबूत चाहिए वो ये होगा कि अगर वेद और गीता में कुछ बातें हो रही हैं और कुरान उसको एंडोर्स कर रहा है और कंफर्म कर रहा है और कहीं भी फ़र्क नहीं है टीचिंग्स में, तो फिर आपको यकीन करना पड़ेगा कि वो अल्लाह की तरफ से किताब है. एंड गार्डिंग ओवर इट, जज देन बिटवीन देम बाय व्हाट गॉड हैज सेंड डाउन, एंड डू नॉट फॉलो देयर डिज़ायर्स एंड कैप्रिसेस अवे फ्रॉम द ट्रूथ दैट हैज़ कम टू यू. सबकी तरफ हक आया है, सबकी तरफ सच्चाई आई है. फॉर ईच community have we appointed a clear way of life and a comprehensive system, and if God had so willed, he would surely have made you a single community, but he in order to test you by what he granted to you, है ना. वो अगर चाहता तो सबको एक कम्युनिटी बना देता, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए कि तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कि तुम्हें जो दिया गया है उसको इम्तिहान लेने के लिए वो जो है वो उसने हर तरफ जो है अलग किताब, उसने खुद अल्लाह कह रहा है कि हम चाहते तो, यानी उस वक्त उसने नहीं चाहा, ये आखिरी वक्त के लिए उसने छोड़ रखा था कि सब अपनी अपनी किताबों से हक पर आ जाएंगे, दूसरा मज़हब इख्तियार करके नहीं आएंगे. बहुत से लोग ये यकीन किए बैठे हैं कि सब मुसलमान हो जाएंगे, या बहुत से ये समझते हैं कि सब हिंदू हो जाएंगे, या सब यहूदी हो जाएंगे. सब अपनी अपनी किताबों से हक पहचान लेंगे. हाँ, सिरात मुस्तकीम वाज़े हो जाएगा. उस सिरात से जो भटका हुआ है वो भी वाज़े हो जाएगा कि ये भटका हुआ है. तो कुरान क्या कह रहा है? स्ट्राइव देन टुगेदर एज इफ कंपीटिंग इन गुड वर्क्स. और जो तुम अलग अलग किताबों को मान रहे हो, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छाइयों में तुम एक दूसरे से आगे बढ़ते नजर आओ.
compete करो एक दूसरे से कि अच्छाइयों में तुम आगे बढ़ते चले जाओ। टू गॉड इज़ द रिटर्न ऑफ ऑल ऑफ यू, तो उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। एंड ही विल देन मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट यू हैव डिफर्ड ऑन, और एक वक्त वो आएगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जिस पर तुम फ़र्क करते थे वो फ़र्क असल में क्या था, वो तुमने बनाए हुए फ़र्क था। तो जब हक़ ज़ाहिर होगा, जो हक़ को ज़ाहिर होना है, उस कोशिश करो अपने को एक बेहतर अमाल करने की, क्योंकि तुम्हें हक़ तभी पता लगेगा, ये पहले बात चुका है कि तुम्हें हक़ जो है वाज़े जब ही होगा जब तुम बेहतर अमाल यानी रूहानियत के एक लेवल पर होगा। अगर तुम रूहानियत के उस लेवल पर नहीं हो तो ये एक्सपेक्ट ना करो कि तुमको जो है सही रास्ते की हिदायत हो जाएगी, है ना। इसी तरह से 11वें सूरे की 118वीं आयत, एंड इफ़ योर लॉर्ड विल श्योरली ही कुड हैव मेड द मैनकाइंड वन कम्युनिटी बट नॉट दे विल सीज टू डिफर। यहाँ खुदा कह रहा है कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो तुम सबको एक कम्युनिटी बना देता, फिर भी तुम इख्तलाफ करने में बाज नहीं आते। आप देख लीजिए, जो एक किताब और एक रसूल को मानने में 1400 साल पहले, तो 1400 साल में हमने इख्तलाफ के हम इन हदों पर आ गए हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे को कत्ल करने और मारने और काटने पर आ गए। तो ये तो खुदा कह रहा है कि अगर हम तुमको एक कम्युनिटी में बना देते, जो उसने एक कुछ लोगों को बनाया भी, तो भी तुम डिफ़र करते, तो भी तुम उसमें एक रास्ते पर नहीं आते। इसी तरीके से 5वें सूरे की 77वीं आयत, से ओ पीपल ऑफ द बुक डू नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्स इन योर रिलीजन अदर देन द ट्रूथ एंड डू नॉट फॉलो द लस्ट्स एंड फैंसीज ऑफ अ पीपल हु वेंट एस्ट्रे बिफोर एंड लेड मैनी अदर्स एस्ट्रे एंड दे स्ट्रेड फ्रॉम द राइट इवन देन। फरमा दीजिए ए अहले किताब, तुम अपने दीन में नाहक हद से तजावुज़ ना किया करो और ना उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी किया करो जो पहले ही से गुमराह हो चुके थे और बहुत से और लोगों को भी गुमराह कर गए और सीधी राह से भटके रहे। यानी हमको हक़ और सच्चाई को तलाशना है, और अगर हम उसको पहचान गए हैं और पहचानने की कोशिश करते रहना है और उस पर चलने की कोशिश करते रहना है, ताकि हम रूहानियत स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। हम सब जो हैं, हम सब चाहे किसी मज़हब के मानने वाले हों, हम उस सिरात से भटक गए हैं कहीं ना कहीं, और जब हम उस सिरात को ढूंढ लेंगे, वो अपनी अपनी किताबों से ढूंढ लेंगे, तो वो एक ही रास्ता पर हम सब आ जाएंगे, है ना। और सब के लिए एक ही पैगाम है। दूसरे सूरे की 62वीं आयत में, ट्रूथ इज़ नॉट एज दे द ज्यूज क्लेम बट दिस, दोज हु बिलीव or those who declare Judaism or the Christians or the Sabians, whoever truly believes in God and the last day and does good righteous deed, surely their reward is with their Lord and they will have no fear nor will they grieve। यानी खुदा कह रहा है कि चाहे तुम जुडाइज़म यहूदी हो, चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम साबियन यानी आतिश परस्त हो, whoever, चाहे कुछ भी हो, किसी मज़हब के मानने वाले हो, अगर तुम वाकई एक खुदा पर ईमान रखते हो और आखिरी दिन यानी रोज़े हिसाब पर ईमान रखते हो, मानते हो और अच्छे कर्म करते हो, अच्छे काम करते हो, अच्छे अमाल करते हो, डज गुड राइटियस डीड्स, तो तुम्हारी तरफ रिवॉर्ड जो है तुम्हारे रब की तरफ से अजर मिलना है ना। एंड दे विल हैव नो फियर, और उनको कोई डर नहीं होगा। यानी अल्लाह हिदायत करने वाला वो है, क्योंकि तुम अच्छे रास्ते पर चलते रहो। एक दूसरे से पहले आया था कि compete करते नज़र आओ। अगर तुम हिंदू हो तो तुम अच्छे रास्तों में मुसलमानों से आगे बढ़ते नज़र आओ अच्छे कर्मों करने में। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम दूसरों से आगे बढ़ते नज़र आओ अच्छे कर्म करने में। तब तो तुम मुसलमान हो, तब तो तुम अपने को अल्लाह के आगे सुपुर्द किए हुए हो। और ऐसे लोगों के लिए कोई अफसोस करने की गुंजाइश नहीं होगी। आज अफसोस की बात है कि मुसलमान जो है बहुत सारी चीज़ों में दूसरों से बदतर नज़र आ रहे हैं, सफाई में, इल्म में, बहुत सारी चीज़ों में। अब तो टेररिज्म में भी, मतलब जो हक परस्ती में भी दूर होते चले जा रहे हैं। तो आप देखिए कुरान कुछ कह रहा है, हम मुसलमान कर कुछ रहे हैं। 5वें सूरे की 69th आयत, श्योरली बी दे ऑफ दोज हु डिक्लेयर द फेथ, जो ईमान ले आए तुम में से, है ना, यानी जो रसूल के दीन पर आ गए, और बी दे ऑफ दोज हु आर द ज्यूज और द साबियंस और द क्रिश्चियन, और चाहे तुम ज्यूज हो, चाहे साबियन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या एंड हुएवर, कोई भी हो, है ना, हुएवर ट्रूली एंड सिंसियरली बिलीव्स इन गॉड। ये दूसरी आयत में फिर उसी की तकरार हो रही है कि अगर तुम सिंसियरली और ट्रूली एक खुदा में यकीन रखते हो, उस पर ईमान रखते हो, और ईमान रखते हो आखिरी दिन पर, और अच्छे अमाल करते हो, फिर वही बात कही जा रही है कि दे विल हैव नो फियर, उनके लिए कोई अफसोस नहीं होगा, उनको डर नहीं होगा, है ना। तो आप देखिए
कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छे अमाल। अच्छे अमाल, आप अच्छे काम करेंगे, अब ये तो रूहानियत डेवलप होगी, रूह का ताल्लुक रूह और पाकीज़गी की तरफ बढ़ेगी, और जब पाकीज़गी के एक लेवल आएगा तो अल्लाह खुद आपको हिदायत कर देगा सही रास्ते। जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी के तहत अगर देखा जाए तो परमात्मा और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये अवतार की तरह से हैं, या फिर मतलब एक इनका भी कोई और सीक्वेंस बनता है? क्योंकि वेद तो एक अलग चीज़, जाहिर सी बात है कि बीइंग अ मुस्लिम, आपने जैसे अभी बताया कि सारी किताबें अलग, कोई कहीं इख्तलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 99.9% लोग इस चीज़ से जो है बिल्कुल अलग जहनीत रखते हैं और ये समझते हैं कि ये किताब उनकी और ये किताब हमारी और फलां किताब, जैसे भी आपने फरमाया इसमें। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अवतार हैं या परमात्मा का क्या मतलब, इनके साथ क्या रिलेशन कैसे बनता है? जी, मैंने तो अभी डिस्कशन के शुरू में ये बात कही थी कि हिंदू भी जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें इन रिश्तों को वाज़े तौर पे नहीं पहचान पाते, और हमें जो जनरली मान रहे हैं वो तो मुसलमान भी कई लोग क्या क्या मान रहे हैं आप जानते हैं, तो हमें वो नहीं देखना है। अगर हम किताबों को स्टडी करेंगे, जो आसमानी किताबें हमारी आप देखिएगा, जो जितना डिस्कशन है वो वेद और उपनिषद, क्योंकि उपनिषद जो है वेदों की ही एंडोर्समेंट और उनकी एक्सप्लेनेशंस है, और गीता मेनली इन 3 किताबों पर रहेगा। हिंदुइज्म से रिलेटेड, मुसलमानों से रिलेटेड कुरान पे रहेगा, और ईसाइयों और ज्यूज से रिलेटेड उनकी जो आसमानी किताब, ज़्यादा डिस्कशन हमारे उसी पर रहेगा, थोड़ा बहुत रेवलेशंस और दूसरे जो अभी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि ये एक जुमले या थोड़ी सी देर में बात वाजे करने वाली नहीं है। आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगा डिस्कशंस में कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, उनका आपस का कौन रिश्ता है, उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है, उनका खुदा से क्या रिश्ता है, क्योंकि ये सब खुदा नहीं है। और हमारे यहाँ अगर मुसलमान हैं और एक ही बात हम सोच रहे हैं कि एक ही मैसेज जो है हमारी किताबों में भी दिया गया होना चाहिए, तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश हमारी किताबों में कहाँ पर डिफाइंड है ये भी वाज़ेह हो जाएगा। तो नाजरीन, ये था हमारा सेकेंड एपिसोड। अगले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेद और गीता में क्या टीचिंग्स हैं और अपने कुरान मजीद से हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।